हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ईमेल के ऊपर हम कोई भी ओटीपी कैसे भेजते हैं। यहाँ पर बहुत ही जरूरी स्टेप है। जब भी कोई रजिस्टर करेगा या यूजर किसी भी वेबसाइट पे, तो वहां पर ईमेल फिल करते हैं। ईमेल फिल करने के बाद उसको वेरीफाई करना जरूरी है कि एक्चुअल में ये वाली ईमेल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, क्या या फिर यूजर ने ऐसे ही कोई भी ईमेल फिल कर दी। उसके लिए हम यहाँ पे ओटीपी का इस्तेमाल करते हैं। ओटीपी कैसे भेजा जाता है ईमेल के ऊपर वेरीफाई करने के लिए, वो कोड हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा दिखेगा कोड। यहाँ पर ये एक पेज है, इधर आपने अपनी ईमेल फिल करनी है। ईमेल फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा कि यहाँ पे ओटीपी सेंड हो चुका है। हम चलते हैं वहाँ ईमेल पे जिधर हमने ओटीपी देखना है। तो ये मेरी वो ईमेल है जिसपे मैंने ओटीपी मंगवाया है। तो जहाँ पर ओटीपी बिल्कुल सक्सेसफुली हमें मिल चुका है, इसको वेरीफाई करना है। कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पर ऐड कर दो। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी वेरीफाई होना जरूरी है। अगर यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट हमने बिल्कुल सही वही ओटीपी ऐड किया तो हमें ये मैसेज आ जाएगा। अगर गलत ओटीपी ऐड किया तो इनवैलिड का ऑप्शन आना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया कोड हमारा, बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल वर्किंग हमारे पास कोड है। इसी को हम आज इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। हर एक वेबसाइट में ये आपके काम आने वाला है। चलिए सबसे पहले फ्रंट एंड डिजाइन कर लेते हैं। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। जहाँ से सारा कोड मैंने हटा दिया है। यहाँ पे पहले हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम चलते हैं फॉर्म पे। फॉर्म लगाना जरूरी है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी एक आईडी इज इक्वल टू, कोई भी नाम दे दो इसको, ईमेल फॉर्म। ये मैंने आज थीम चेंज किया, अगर आपको अच्छी लगे तो आप बता देना, नहीं तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक इनपुट फील्ड लगानी है जिसके अंदर हम टाइप करेंगे, टाइप इज इक्वल टू रहेगी ईमेल। यहाँ पे इसको एक नाम देना है, ईमेल ही नाम रख लो। इसको रिक्वायर्ड कर देंगे ताकि इसको कोई ब्लैंक ना छोड़ पाए, बस इतना ही सही है। एक लगाना है बटन, बटन के ऊपर लिख दो सेंड ओटीपी। उसके बाद फॉर्म खत्म हो गया। एक और H1 टैग बना देते हैं, वेरीफाई भी करना है तो वेरीफाई ओटीपी का एक अलग से सेक्शन बनाएंगे हम, उसमें भी एक फॉर्म लगेगा। या फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। ये वाला जो फॉर्म है इसके ऊपर भी एक आईडी लगानी है, लेकिन इसकी आईडी डिफरेंट होनी चाहिए। ओटीपी फॉर्म लिख दो। स्टाइल इसको हम रखेंगे, वो बाद में भी कर सकते हैं, डिस्प्ले आप इसको हाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगी। यहाँ पर जो इनपुट टाइप है इसकी ईमेल ही रखनी है, नाम भी इसको ईमेल ही देना है। इसको भी रिक्वायर कर लगा के छोड़ दो। रिक्वायर के बाद यहाँ पे एक लिखना है आपने नई इनपुट फील्ड, क्योंकि हमने जहाँ पर लिखना है एक टेक्स्ट रहेगा। ये होगी इसमें ईमेल होगी जहां पर हम अपना ओटीपी वेरीफाई करेंगे। तो ओटीपी के लिए हम यहाँ पर नया बनाएंगे इनपुट फील्ड, नाम इसको ओटीपी दे देते हैं। रिक्वायर्ड वाला जो है वो सब सेम ऐसे ही रहने दो, बस यहाँ पे लिख लो वेरीफाई ओटीपी। वेरीफाई करना है। ये जो बटन लगाए हुए हैं इनको टाइप सबमिट कर दो बस। एक जे बटन है, एक दूसरा जो बटन है वो भी चेक कर लेते हैं। जे वाला इसको लिखो टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ताकि हम इसका डेटा सेंड कर पाए सर्वर पे। टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ये हो गया। वेरीफाई करना है बस। ये हमारा फ्रंट एंड डिजाइन हो गया। जहाँ पे अभी हमारे पास ये तो सर्वर है, सर्वर पे हमें डायरेक्ट आउटपुट नहीं दिखेगी। वहां पे हमने HTML का कोड लगाया नहीं है, इसीलिए वो नहीं दिखने वाली। सबसे पहले हम इसमें जावा स्क्रिप्ट यूज करेंगे। डायरेक्ट हम बैकएंड के साथ नहीं इसको यूज कर सकते। पहले हमें जावा स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी ईमेल वेरिफिकेशन के लिए। मैं यहाँ पे लिखूंगी एक स्क्रिप्ट टैग, इसी के अंदर जावा स्क्रिप्ट का कोड लगाएंगे हम। डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे आएगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। पहले आईडी हम गेट कर लेंगे, कौन सी, जो हमने लगाई है ईमेल फॉर्म की। ये वाली आईडी गेट कर लो। डॉट ऐड इवेंट लिसनर लगेगा यहाँ पे, कौन सा, सबमिट, क्योंकि फॉर्म को हमने करना है सबमिट। सबमिट करेंगे तभी वहां पे कोई कोई ओटीपी आएगा। यहाँ पे असिंक लगाना पड़ेगा। एक फंक्शन क्रिएट करना है इसका, इसको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इवेंट नाम का। अब यहाँ पे लिखेंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट, डिफॉल्ट भी लिख दिया करो। इसके साथ पेज बार बार रिफ्रेश नहीं होता, बार बार डेटा सेंड नहीं होता। कॉन्स्ट फॉर्म डेटा, कोई भी नाम एक दे दो इसको, न्यू, यहाँ पे आएगा फॉर्म डेटा। ये वाला जो फॉर्म डेटा लिखा है इसको आपने चेंज नहीं करना। इवेंट डॉट टारगेट, ये वाला जो भी हम फॉर्म में वैल्यू फिल करेंगे ना वो ये उठा लेगा। तो इसको आपने चेंज क्या कर सकते हैं वो देख लो। ये एक वेरिएबल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं।
फॉर्म डेटा आपने ऐसे ही लिखना है, तो इसको पता चल जाएगा कि फॉर्म में कुछ डेटा होगा वो मैंने उठाना है। कॉस्ट, यहाँ पे देखो ईमेल इज इक्वल टू फॉर्म डेटा, ये वाला वेरिएबल आएगा, डॉट गेट, गेट कर लेगा किसको, ईमेल को। तो सबसे पहले ईमेल गेट करेंगे तभी हम उस ईमेल पे ओटीपी भेज पाएंगे। जो भी हमारा फ्रंट एंड होगा, जहाँ पर एक इनपुट फील्ड में ईमेल ऐड करने का ऑप्शन होगा, जो भी ईमेल हम ऐड करेंगे जिसके ऊपर ये ओटीपी भेजना है, सबसे पहले उस ईमेल को गेट करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा एक रिस्पॉन्स, यहाँ पे आना है कॉन्स्ट, एक नया नाम दे दो उसको, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट लगाएंगे, यहाँ पे फैच करना है कहाँ से, अब यहाँ पे एक्सप्रेस जीएस का कोड आएगा, सेंड ओटीपी, ये वाला हम एक कोड बनाएंगे एक्सप्रेस जीएस में, वहां से हमने कोड फेच करना है। मेथड इसका रहेगा पोस्ट, मेथड पोस्ट, हेडर्स में भी जाएगा कुछ, हेडर्स आना है, हेडर्स में क्या जाएगा, कंटेंट टाइप, यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट टाइप क्या रहेगी, ये पहले मैंने बताया है कि यहाँ पे जेसन फाइल में ही होता है डेटा, यहाँ पे ऐसे लिखो एप्लीकेशन, यहाँ पे आएगा जेसन हम पहले लिखते थे, अब हमने जहाँ पर सेंड करना है एक्स www फॉर्म, यहाँ पे आएगा यूआरएल इनकोडर, अब जहाँ पे डेटा जाएगा, ठीक है, कंटेंट टाइप हेडर में क्या जाएगा, हेडर में हमें कुछ ना कुछ भेजना पड़ता है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ ओटीपी भेजना है, तो ओटीपी के लिए हमने जो एक यूआरएल क्रिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बॉडी में जाएगा कुछ, बॉडी में हमने हमेशा ही भेजना होता है, कोई यूआरएल भेज देते हैं, तो यूआरएल कहाँ से आएगा, ईमेल के लिए भेजना है। जब भी हम डेटा भेजते हैं ना, आपने इतना याद रखना है कि उसमें एक हेडर्स जाता है, एक जाता है बॉडी। तो बॉडी में हमने क्या भेजना है, इधर लिखना है न्यू यूआरएल सर्च पैरम, पैरम्स आना है, मैंने भेजनी है ईमेल, एक ईमेल जाएगी, उस ईमेल पे ओटीपी आना चाहिए, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं और जहाँ पे आएगा कॉमा, हेडर्स भी चला गया, बॉडी भी चली गई। यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाली जो ब्रैकेट है इसके बाद लिखो कॉन्स्ट, फिर रिजल्ट भी आना है, रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट लगेगा क्योंकि असिंक लगाया है, रिस्पॉन्स में आएगा रिजल्ट डॉट टेक्स्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे लिख लो गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी हमने लगानी है अब, मैसेज, मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट। अब ये मैसेज क्या है, पहले हम इसको कर देते हैं रिजल्ट, ये वाला जो मैसेज है हमें का क्रिएट करना पड़ेगा, इधर चलते हैं, ये वाला जो HTML का कोड है ना, वहां पे हमें एक मैसेज नाम का कुछ, या तो एक बना देते हैं, डिव क्रिएट कर देते हैं, या इधर भी फॉर्म खत्म होता है ना, पूरा फॉर्म ये वाला खत्म हो गया, इधर एक डिव क्रिएट करो, इसको एक आईडी दो, आईडी इज इक्वल टू मैसेज। ये बेसिकली हम यूज करेंगे कि आपका जो ओटीपी हमने फिल किया है, फिल करने के बाद एक मैसेज आएगा, ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली, नहीं तो अगर ओटीपी गलत फिल कर दिया तो गलत का मैसेज आना चाहिए, तो वो रिस्पॉन्स में आएगा। जब भी हम ओटीपी फिल करेंगे, ओटीपी जाएगा जाएगा सर्वर पे, सर्वर चेक करेगा क्या मैंने जो ओटीपी भेजा है, तो यहाँ पर यूजर ने वही ओटीपी फिल किया है या नहीं, अगर वही फिल किया है तो मैसेज आ जाए सक्सेसफुल का, उसके लिए हमें एक मैसेज शो कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब भी रिस्पॉन्स ओके हो जाए, इधर ही चल जाते हैं, यहाँ पे इधर लिखना है इफ, पहले हमने चेक करना है कि रिस्पॉन्स ओके है कि नहीं, मतलब यहाँ पर मैंने ओटीपी फिल किया वो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसके लिए हमें इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। और उससे भी पहले आपने का कोड लगाना है, यहाँ पर मैंने दो फॉर्म यूज किया है, एक होगा इसमें ईमेल फिल करनी है, तो वहां पे ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है वेरीफाई ओटीपी करने का, ये हमें पहले नजर नहीं आना चाहिए, मतलब ये हाइड हो जाए, उसको हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी, इधर ही लगाएंगे स्टाइल इज इक्वल टू डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम लिख दो, तो ये हाइड हो जाएगा। यहाँ पे आओ, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट फील्ड नजर आनी है, एक बटन जिसमें ईमेल एंटर करेंगे, ओटीपी चला जाएगा, अगर ओटीपी चला गया तो हमें वेरीफाई वाला पोर्शन नजर आना चाहिए, इफ रिस्पॉन्स
डॉट ओके। अगर रिस्पॉन्स बिल्कुल सही आया तो हम क्या करेंगे, सब कुछ शो करा देंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सबसे पहले तो हम जो ईमेल फॉर्म है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहले इसको जो ईमेल फॉर्म वाला है वो वाला हट जाए। मुझे सिर्फ नजर आना चाहिए जे वाला ओटीपी फॉर्म वाला, कि मैंने सिर्फ अब ओटीपी फिल करना है। इसको हम डिस्प्ले नन कर देंगे, इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे तो ये नजर आ जाएगा। ये मैं बताऊंगी हमने क्यों लगाया हुआ है। उसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगाएंगे। कौन सा, कहाँ किस पे लगाना है, यहाँ पे आएगा हैश ओटीपी फॉर्म नाम की आईडी लगाई है। एक इनपुट रहेगी, इनपुट में जो नेम इज इक्वल टू ईमेल है उसको सिर्फ गेट करना है, सबको नहीं करना। जिसकी टाइप, जिसका नेम ईमेल होगा उसको हम गेट कर लेंगे। यहाँ पे चले जाते हैं डॉट वैल्यू। अब जहां पर हम चेक करेंगे ओटीपी जो फिल किया है उसको गेट करना है। तो उसके लिए मुझे जहाँ पे जिसमें भी मैं फिल करूंगी उसको मैंने गेट कर लिया, क्या क्या ओटीपी फिल किया है। और यहाँ पे एक ब्रैकेट कम है, इधर इशू आ गया एक। यहाँ पे ब्रैकेट सारी बंद होनी चाहिए और मैंने लगता है कोड लगा दिया ब्रैकेट के बाद। ये वाला है ना, इस ब्रैकेट के बीच लगना था कोड, हमने यहाँ पे बाहर लगा दिया तो इसको ये मिलेगा नहीं। कंट्रोल एक्स करके, कंट्रोल एक्स, ये वाली जो है ना ब्रैकेट, यहाँ पे आना है। क्योंकि पूरा कोड एक ही ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए, एक फंक्शन के बीच। ये वाला मेरा मेन फंक्शन है सबमिट वाला। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसकी ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुई है, एंड कहाँ पे हुई है वो आप चेक कर लो। एंड लास्ट में जाके ये बंद होनी चाहिए जहाँ पे। अब सही है, बस ऐसे ही लगाना है। अब जहाँ पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, हमने जहाँ पर पहले मैं ऐसा करती हूँ, इधर चलते हैं एक्सप्रेस जेएस में। हम यहाँ पे पहले कोड लगा देते हैं कॉन्स्ट, ताकि हमें फ्रंट एंड नजर आए। एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस कॉन्स्ट। यहाँ पे बॉडी पार्सर जरूर लगेगा क्योंकि हमने बॉडी में डेटा भेजना है। रिक्वेस्ट रिक्वायर, यहाँ पे आएगा बॉडी, बॉडी पार्सर। एक आएगा मेरे पास कॉन्स्ट। ये है एक चीज, ये लगानी जरूरी है, नोड मेलर। अब ये नोड मेलर होता क्या है, यहाँ पे रिक्वायर लगा देते हैं। कहाँ से इसको इंपोर्ट करना है, नोड मिलर से। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, कॉपी करना है। नोड मिलर है नाम इसका, टर्मिनल ओपन कर लेना है। यहाँ पे आ जाना है, npm आई लिख के नोड मिलर को इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो मैंने इसको पहले ही कर रखा है। इसी ने पूरे का पूरा काम करना है आपका, इसी ने ही वहां पर ईमेल के साथ मिलके काम करना है। इसको डाउनलोड नहीं करेंगे, इंस्टॉल नहीं करेंगे, आपके पास ओटीपी जाना ही नहीं। कॉन्स्ट ये एक लाइब्रेरी है बेसिकली ईमेल के साथ काम करने के लिए बस। एक जहाँ पे आएगा पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर पाथ, इसको बताना है कौन सा पाथ है हमारे पास, मतलब हमने HTML का कोड कहाँ पे रखा हुआ है। रिक्वायर, यहाँ पे एक और आएगा डॉट env, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इसका। कॉन्फ़िगर, ये डॉट env इसको डाउनलोड कर लेना है। फिर से टर्मिनल ओपन करो, npm आई, यहाँ पे डॉट env इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, मैंने कर रखा है पहले ही। तो इसको भी डाउनलोड कर लो। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट env, ये सब क्या है ये हम बाद में देखेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी। कॉन्स्ट पोर्ट नंबर भी ऐड कर दो, 3000 ऐड कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं सर्वर को ऑन। लिसन, कहाँ पे लिसन करना है, जो पोर्ट नंबर है। कंसोल डॉट लॉग सर्वर रनिंग ऑन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं HTTP। इधर से हम फिर डायरेक्ट ओपन कर लेंगे लोकल होस्ट, ये वाला कोड है, इसको आप ऐसे लिख दो, इसमें कर दो स्पेस, यहाँ पे कर दो। एक बार इसको रिफ्रेश करके चेक कर लो। ये सब टर्मिनल बंद कर देते हैं, सिर्फ एक टर्मिनल रखेंगे।
तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ गई, मेरे पास सर्वर चल पड़ा है। इस पे क्लिक करके, वैसे तो मेरे पास चल ही रहा है इधर, तो मैं यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब सही है। एक को ऑन करते हैं, सर्वर चल गया हमारे पास। अब इसमें कोड करते हैं, बाकी सारा कोड हम बाद में उधर जो थोड़ा सा हमारे जावा स्क्रिप्ट का कोड बाकी है वो बाद में लिखेंगे। पहले हम इसमें कोड अपना लगा देते हैं एक्सप्रेस जेएस में। यहाँ पे आना है आपने, ऐप डॉट यूज, पहले बॉडी पार्सर हम लगा देते हैं। बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल इन कोडर, ये सब हमने पहले किया हुआ है। एक्सटेंडर, एक्सटेंडर को हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। उसके बाद हमने ओटीपी एक यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट ओटीपी स्टोर, नाम इसको कुछ भी देना है। ये क्या करेगा, मेमोरी के बीच ओटीपी जाके स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा मान लो कि डेटाबेस में जाके एक ओटीपी स्टोर होना है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ये एक डेटाबेस ऐसा बन जाएगा, उसमें जाके ओटीपी हो जाएगा स्टोर, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए हमें वहां पे स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तभी हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे। कॉन्स्ट ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमने, यहाँ पे लिखेंगे कोई नाम देना है इसको। ट्रांसपोर्टर नाम दे देते हैं, जैसा काम वैसा नाम रखेंगे। ट्रांसपोर्टर हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पे नोड मेलर की जरूरत पड़ेगी। नोड मेलर, इसने क्या करना है, क्रिएट कर दो एक ट्रांसपोर्ट। अगर मैंने ट्रांसपोर्ट लिखा है मतलब ट्रांसपोर्ट ही आना है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये एक वेरिएबल है। ये इसको नहीं चेंज कर सकते, ये एक लाइब्रेरी है ईमेल के साथ काम करने के लिए। ये है मेरे पास क्रिएट ट्रांसपोर्ट, एक कीवर्ड है, ऐसे ही लिखना है। इसने एक ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट हमें क्रिएट करके देना है। कैसे करेंगे, सर्विस क्या है मेरे पास, ईमेल, उसके बाद कॉमा ऑथ मतलब ऑथेंटिकेशन ऐड करनी है। एक उसमें यूजर होगा, यूजर को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। किसको प्रोसेस करेगा, डॉट ई एन वी कोई फाइल होगी एक, डॉट ई मेल। ये वाला जो है ये आपके लिए बिल्कुल नया हो सकता है, पहले मैं इसको क्रिएट कर देती हूँ, बाकी इसका कोड हम बाद में देखेंगे। आपने ऐसे लिखना है, सारा काम इसी नहीं करना है। ये एक ईमेल पासवर्ड होगा, एक ईमेल यूजर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, एक होगा यूजर, एक होगा पास। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये एक कीवर्ड है, इसका मतलब है मेरे पास ई एन वी डॉट ई एन वी की एक पेज है या एक फाइल है, मैं दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे आपने आना है रूट डायरेक्टरी में, ऐसे आके क्लिक करना है रूट डायरेक्टरी में, डॉट ई एन वी नाम की एक फाइल क्रिएट करनी है कंपल्सरी। यहाँ पे ही ये एक फाइल, पता क्या होती है, इस चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। डॉट ई एक ऐसी फाइल होती है जो किसी यूजर के पास नहीं जाती। यहाँ पर आपका कोई आईटी पासवर्ड है, कोई ऐसी आपकी इंफॉर्मेशन जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, अगर हम इसको यहाँ से करेंगे इंपोर्ट कर देंगे, जहाँ हम इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैं गिटहब पे अपलोड कर दूं ना, वहां पे आपको ये वाली फाइल नजर नहीं आनी, क्योंकि ये मेरी एक पर्सनल फाइल है, इसमें आईटी पासवर्ड होगा। ये वहां पे अपलोड नहीं होती, किसी को भी नजर नहीं आनी। इसमें आप ऐसी इंफॉर्मेशन रखते हैं जिसको हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। आपके सिक्योरिटी के लिए होती है कि आपके जो भी सिक्योर डेटा होगा आपका, सारे का सारा इसमें आएगा। तो मैंने इसमें ईमेल पासवर्ड रखा हुआ है, इसको हम बाद में देखेंगे क्या क्या क्रिएट करना है, कैसे कैसे क्रिएट करना है। उसमें जो ईमेल पासवर्ड है उसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। डॉट ई एन वी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था ना, इसको यहाँ पर मैंने डॉट ई एन वी लिखा है, इसको हमने पहले ही डाउनलोड करना होता है। ये एक लाइब्रेरी है डॉट ई एन वी, डॉट ई एन वी मतलब यहाँ पे डॉट लगा है साथ में, डॉट ई एन वी। तो ये डॉट ई एन वी फाइल को यहाँ पर अटैच कर देगी, वहां से जो डेटा होगा उसको मैं यहाँ से फेच कर रही हूँ, वहां पे जो ईमेल पासवर्ड होगा उसी को हम यूज करेंगे। फिलहाल इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे ई एन वी फाइल होगी इंपोर्ट। अब यहाँ पे एक ओटीपी जनरेट करना है, तो उसके लिए हमें रैंडमली ओटीपी जनरेट करना है, तो एक नया फंक्शन क्रिएट करो, नाम कुछ भी हो सकता है, जनरेट ओटीपी लिख देते हैं। यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट पास करना है, यहाँ पे लेंथ नाम का कर दो कोई भी। कैसे ओटीपी जनरेट होगा, लेट ओटीपी इज इक्वल टू, ये एक वेरिएबल हो गया ब्लैंक, पहले इसको ब्लैंक छोड़ देना है। फॉर लूप लगेगी, लेट आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो से स्टार्ट होना है, आई लेस देन लेंथ, कहाँ तक ओटीपी जाना है, प्लस प्लस से साथ में इंक्रीमेंट जरूर करेंगे, कहाँ तक ओटीपी जाएगा वो लिखेंगे। ओटीपी इज इक्वल टू, ओटीपी प्लस इज इक्वल टू आएगा, इक्वल टू अकेला नहीं लिखेंगे, मैथ डॉट फ्लोर। अब रैंडमली फॉर्मूला लगाएंगे,
रैंडमली ओटीपी की पिक करना है तो रैंडम का फॉर्मूला लगेगा, रैंडम, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे वैल्यू लिखनी है 10, तो ये रैंडमली एक नंबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 10 लिख दिया, 10 ही सही है, तो आप यहाँ पर 10 मतलब 0 से लेके 10 तक या 9 तक, 1 2 3, तो इसमें कुछ भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया हमारे पास एक ओटीपी क्रिएट, रिटर्न कर दो ओटीपी। ये जस्ट एक नंबर क्रिएट करेगा, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो एक नंबर इसने क्रिएट करना है। इसको एज अ ओटीपी हम कैसे यूज करेंगे, पहले तो हम HTML फाइल यहाँ पर लगा देते हैं, मतलब रूट ऐड कर देते हैं। HTML फाइल कैसे लगानी है, यहाँ पे आएगा एक रिक्वेस्ट, एक आएगा रिस्पॉन्स, यहाँ पे लिख लो रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो फाइल, कहाँ से, पाथ, वो जो पाथ हमने डाउनलोड किया था ना, इंपोर्ट किया था, यहाँ पे देखो किधर गया ये वाला पाथ, इसको हम यूज कर रहे हैं कि मैंने अब बताना है कि मेरी HTML फाइल किधर है। तो पाथ, इसमें हम लिखेंगे डॉट ज्वाइन कर लो डायरेक्टरी, DIR, डायरेक्टरी नेम, कहाँ पे है आपकी फाइल का नाम, index.html। अगर आपके पास पब्लिक वाले फोल्डर में है तो यहाँ पे पब्लिक लिखना होता है, लेकिन मेरे पास ओपन की फाइल है तो मैं यहाँ पर ऐसे ही लिखूंगी। और इसमें क्या इशू आ गया, ये हो गई यहाँ से app.get, यहाँ पे कॉमा आएगा, अब सही है, अभी भी यहाँ पे एरर है। इधर हो गया रिक्वेस्ट हो गई, रिस्पॉन्स हो गया, एरो फंक्शन नहीं क्रिएट किया, अब सही है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब मेरे पास फिलहाल एरर है क्योंकि हमने कोड लगाया है तो उसको अभी हमने कंप्लीट नहीं किया कोड को, एरर आप देख सकते हैं। app.use body parser can't access app before initialization, अभी जहाँ पे हमने इसको भी डिफाइन नहीं किया, तो इसीलिए हम अभी हमने इसको भी डिफाइन नहीं किया, कुछ भी डिफाइन नहीं किया, इसीलिए अभी हमारे पास आउटपुट नहीं आनी। हम पहुंच गए जहाँ पे ये नंबर जनरेट करेगा का रैंडमली। उसके बाद चलते हैं, HTML भी फाइल हमारी होगी रेडी, और app.post सेंड कर दो, सेंड, कॉमा, क्या सेंड करना है, OTP। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, मैंने इसको जावास्क्रिप्ट में लगाया था, उधर सेंड OTP करना है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा हमने भेजना है OTP, ये रहा, फैच करेगा OTP, सेंड OTP वाला जो कोड है अब वो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कैसे OTP भेजना है। यहाँ पे लिखो रिस्पॉन्स, एक जाएगा रिक्वेस्ट, एक जाएगा रिस्पॉन्स, एरो फंक्शन, कॉन्स्ट, किस पे भेजना है, ईमेल पे, ईमेल पे OTP जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यहाँ पे बॉडी में हम OTP भेजेंगे, इफ नॉट ईमेल, अगर ईमेल नहीं मिली इसको तो वो बता दे हमें, रिटर्न कर दे रिस्पॉन्स को डॉट स्टेटस 400, मतलब नहीं मिली उसको ईमेल, डॉट सेंड कर दे ईमेल इज रिक्वायर्ड, किसी ने फिल ही नहीं की, बस ऐसे ही ब्लैंक ही OTP सेंड कर दिया, ईमेल फिल करेंगे तभी हमारे पास आनी है एक OTP। तो यहाँ पर अगर किसी ने ईमेल नहीं फिल की तो ये वाला मैसेज आ जाएगी। OTP एक न्यूमेरिक अगर नंबर जनरेट करेंगे, कॉन्स्ट OTP इज इक्वल टू, कैसे जनरेट करना है, एक मैंने जो फंक्शन क्रिएट किया है ना इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ये वाला जो फंक्शन है जी जनरेट OTP, ये देखो ऐसे है ना, डिसेबल है, अब ये इनेबल हो जाएगा जब हम इसको डिफाइन कर देंगे। किधर है, ये रहा कॉन्स्ट OTP, यहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो डिफाइन करो, कितने नंबर का OTP क्रिएट करना है, 6 नंबर का, 6 डिजिट होने चाहिए, आपकी मर्जी है 3 का भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे 6 का ही ज्यादा यूज करते हैं, आपने भी देखा होगा आपके पास जो लेंथ होती है OTP की वो 6 तक होती है। OTP स्टोर, अब यहाँ पे मैंने स्टोर वाला बनाया था ना, तो उसमें हम ईमेल को स्टोर कर देंगे इज इक्वल टू OTP, ये हो गया। ये तो हो गया पूरा एक न्यूमेरिक OTP इसने क्रिएट कर देना है 6 नंबर का, उसको फिर हम स्टोर कर देंगे। OTP ईमेल पे भेजना है, कैसे भेजना है, कॉन्स्ट मेल ऑप्शंस,
इज इक्वल टू कोई नाम दे देना है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, फ्रॉम, कहाँ से ओटीपी भेजना है। फ्रॉम, यहाँ पे आएगा प्रोसेस डॉट ई फाइल है मेरे पास, उसमें एक ईमेल यूजर है, उसकी जो ईमेल है वहां से भेजना है। वो वहां पे मैं बताऊंगी क्या अपनी वैल्यू ऐड करनी है। जहां से जाएगा ओटीपी टू, किसको भेजना है, जिसने ईमेल फिल की है, जिसने जो ईमेल फिल की है वहां पे ओटीपी भेजना है। भेजना कहाँ से है, किसने भेजना है, यहाँ पे मेरी ईमेल आएगी, मैंने ओटीपी भेजना है तो मेरी ईमेल यहाँ पे आएगी। किसको भेजना है, जो ईमेल यूजर फिल करेगा उस इनपुट फील्ड में। सब्जेक्ट क्या रहेगा ईमेल का, अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट कुछ भी रख सकते हैं, यूर ओटीपी कोड हियर, ऐसे कुछ लिख दो, उसकी ईमेल में सब्जेक्ट जे नजर आएगा। टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ये वाला सिंपल प्रेस कर देना, यूर ओटीपी कोड इज, अब यहाँ पे आपने लिखना है अपना वेरिएबल डॉलर कौन सा ओटीपी। अब वहां पे अब मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, बेसिकली जो ईमेल है मैं ओपन कर देती हूँ ईमेल। यहाँ पे देखो जे वाली ईमेल है जो मैंने वहां पे फिल किया है ना, जे मैंने टेस्ट किया था। यहाँ पे देखो जे यूर ओटीपी कोड, यहाँ पर सब्जेक्ट नजर आएगा, यहाँ पे देखो ओटीपी आया हुआ है। अब इसको ओपन कर देते हैं। ये सारे ओटीपी आए हुए हैं। पहले मैंने इसको ऐसे ऐड किया था कि साथ में हम अल्फाबेट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो ओटीपी होता है सिर्फ और सिर्फ नंबर का होता है। तो ये बेसिकली ईमेल है जो पूरी की पूरी आनी है, ठीक है। इसको हमने डिजाइन करना है। यहाँ पर यूर ओटीपी कोड इज, ये वाली जो लाइन लिखी है ना वो वहां पे नजर आ रही है, यूर ओटीपी कोड इज, यहाँ पर ओटीपी आएगा जो हम भेजने वाले हैं, ठीक है। और ये वाला जो है यूर ओटीपी कोड, ये देखो जब हम इसको बैक करेंगे ये लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट है यूर ओटीपी कोड। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इधर एरर क्यों आ रही है, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे कॉमा भी हो गया, और टेक्स्ट हो गया, इसमें एरर, अच्छा यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, ये आना है कॉलन। तो ये पूरे का पूरा हो गया हमारा, जो ईमेल हमने भेजनी है ये ईमेल सेंड कर देगा। ये वाली जो ब्रैकेट है ना इसके बाद आपने आना है, इधर लिखना है ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड करनी है मेल। मेल सेंड कर दो, किस पे करनी है, मेल ऑप्शंस। इसने एक मेल ट्रांसपोर्टर ने काम करना है, ये ट्रांसपोर्टर है एक बीच में काम करेगा। इसको मैंने बोला है कि मेल सेंड करो, तो ये सेंड कर देगा, ऑटोमेटिकली सेंड करेगा, हम यहाँ से कुछ भी नहीं करेंगे। मेल ऑप्शंस, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट पास करने हैं, एरर लिख देते हैं। एक रहेगा एरर नाम का, एक रहेगा इन्फो नाम का, ठीक है। यहाँ पे जो इफ एरर, अगर कोई हमारे पास एरर आ गई, नहीं सेंड हुआ ओटीपी, कुछ भी एरर आ गई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, एरर डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे, कंसोल डॉट एरर, यहाँ पे लिख लो एरर सेंडिंग ओटीपी, एरर क्या है वो भी बता दो, यहाँ पे लिखो दो कॉमा एरर। तो ये आपको एरर बता देगा अगर नहीं ओटीपी सेंड हुआ, रिटर्न कर दे रिस्पॉन्स डॉट। अब यहाँ पे स्टेटस ऐड करेंगे 500 वाला, यहाँ पे लिख लो स्टेटस, कौन सा पेज दिखेगा, 500 डॉट सेंड कर दो, क्या, एरर सेंडिंग ओटीपी, यहाँ पे लिख लो प्लस, एरर भी प्रिंट करनी है, एरर डॉट मैसेज। ये वाली लाइन लिखने के साथ क्या होगा, आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि एक्चुअल में एरर है किधर। तो ये वाला जो है ये तो सिर्फ कंसोल में एरर दिखेगी, एरर एक्चुअल में क्या है, कहाँ से इशू आ रहा है, जब तक वो आपको नजर नहीं आएगा ना तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा इसको सॉल्व कैसे करना है। कंप्लीट एरर लगाने के लिए हम ये वाला कोड लगाते हैं। तो इसकी भी आप आदत ही डाल दिया करो कि आपको पता चले एरर एक्चुअल में किधर से आ रही है, उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। पहले मुझे एरर मिल ही नहीं रही थी, ये वाला सिर्फ मैंने कोड लगाया था, पता ही नहीं चल रहा था एरर एक्चुअल में किधर है, तो फिर इसने मुझे बता दिया, ठीक है। इसीलिए हम ये कोड लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख लो, ये वाले ब्रैकेट के बाद लिखना है ईमेल सेंट। अगर सक्सेसफुली कोड चला गया, ओटीपी चला गया, तो मुझे ये वाली ईमेल आ जाए इन्फो डॉट रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स भी देगा कि हमारे पास ओटीपी चला गया है, और यहाँ पे इन्फो आएगा, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दे, इधर आएगा ओटीपी सेंट सक्सेसफुली,
इसके बाद आप और भी लाइन लिख सकते हैं, प्लीज चेक योर ईमेल, बस। या ऐसे लिख दो, एंटर चेक योर ईमेल देन एंटर ओटीपी, कुछ भी लिख दो। और ये वाला जो है सिंगल कोट यहाँ से हटा के इसको यहाँ पे कर दो बंद। ये वाला मैसेज आना चाहिए जब भी ओटीपी सेंड हो जाए। उसके बाद अब चलते हैं, ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं सारी चेक कर लेते हैं। ये वाला जो कोड है, हमने यहाँ पे एरर है ना, देखो एरर है मेरे पास ये, क्योंकि ब्रैकेट हमारे पास सारी बंद नहीं हुई। ये हो गई ब्रैकेट नहीं बंद, तो इसको हमने लास्ट में बंद करना है। एक ये वाली होनी है, एक ये वाली बंद। अब सही है, अब एरर चली गई। ऐसे ही दो ब्रैकेट लास्ट में बंद करनी है। एक बार दिखा देती हूँ, सही है। अब दो ब्रैकेट लास्ट में बंद कर देना, ठीक है। ये हो गया। अब जहाँ पे वेरीफाई करना है ओटीपी, पहले हम इसको सेव कर देते हैं। एक बार एरर भी चेक कर लेते हैं क्या है। ऐप बिफोर इनिशियलाइजेशन, अच्छा जहाँ पे है ये वाला कब से चल रहा है, ऐप डॉट यूज वाला एरर। ये वाली एरर है जहाँ पे बिफोर इनिशियलाइजेशन, हम इसको यूज नहीं कर सकते बॉडी पार्सर को। अब आपको इन सब एरर्स को समझना आना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बॉडी पार्सर ने लगाया ही क्यों है, पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। बॉडी पार्सर होता है जब आपने रिक्वेस्ट के साथ डॉट बॉडी लगाना है कोड, डॉट बॉडी के साथ हम कुछ ना कुछ भेजते हैं। तो अब मैं दिखा देती हूँ इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, और एक्चुअल में हमने इसको लगाया क्यों है, अगर नहीं लगाते तब क्या होता। तो यहाँ पे चलते हैं लास्ट पे ही जिधर हमने कोड लगाया है। इधर मैं लिख रही हूँ कमेंट में, ये होगा रूट टू वेरीफाई ओटीपी। ओटीपी वेरीफाई करना है, उसके लिए रूट हम क्रिएट कर रहे हैं ऐप डॉट पोस्ट। यहाँ पे लिखो वेरीफाई करना है ओटीपी, अपनी तरफ से नहीं लिख देना। वेरीफाई ओटीपी इसको हमने यूज किया है, आई थिंक इधर होगा कहीं जहाँ हम इसको यूज करेंगे। वेरीफाई ओटीपी आपने ऐसे लिख देना है, जैसे ये सेंड ओटीपी था ना, ऐसे ही एक वेरीफाई का भी होगा। तो हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है ओटीपी। अब साथ में आएगा रिक्वेस्ट होगी एक, एक होगा रिस्पॉन्स कॉन्स्ट। क्या क्या जाना है, ईमेल जानी है, एक ओटीपी जाना है, एक हमने ईमेल भेजनी है, एक ओटीपी भेजना है। अब यहाँ पे यूज करेंगे बॉडी पार्सर, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब ये क्या करेगा, साथ में इसका जो टर्मिनल है ओपन कर देते हैं। बॉडी में हमने क्या क्या भेजना है वो पहले बोलो उसको। यहाँ पे ऐसे कर दो, स्क्रॉल डाउन। ये वाली जो एरर है ना, इसको हमने रिमूव करना है। यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, उसके बाद इफ नॉट ईमेल और ओटीपी दोनों में से एक चीज नहीं मिली, रिटर्न कर दे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400। दोनों में से एक चीज, या ईमेल नहीं है या ओटीपी नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे सेंड। सेंड कर देगा ये क्या, ईमेल एंड ओटीपी आर रिक्वायर्ड, मतलब दोनों ही फिल करने जरूरी है, नहीं तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए ऐसे बोलेंगे क्यों, अगर उसने ब्लैंक ही छोड़ दिया। ब्लैंक छोड़ने पे अगर वो सबमिट पर करेगा क्लिक, तब उसको ये मैसेज आना चाहिए कि दोनों में दोनों फिल करने जरूरी है। अब ये जो हमने लिखा हुआ है ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यही है बॉडी पार्सर। यहाँ पर जो बॉडी पार्सर हमने यूज किया है ना, इसीलिए लगाया है। इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में कोई भी डेटा नहीं भेजना हो। अब यहाँ पे एरर है, तो हमने यहाँ पर ऐप को डिफाइन नहीं किया। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, इसको कर दो सेव। अब यहाँ पे हमारे पास वो एरर नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऐप इज इक्वल टू ये वाला है कॉन्स्ट ऐप, ये सही तो है। एक बार फिर से सेव कर देते हैं। कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस की स्पेलिंग भी सही है। इसको हमने दो बार डिफाइन किया हुआ है ऐप को, तो एक बार हमने ना लास्ट में कर दिया, इसीलिए उसको वो मिल ही नहीं रहा। इसको हमेशा ही टॉप पे करना होता है। सेव करो, हमेशा ही टॉप पे इसको डिफाइन करना होता है। यहाँ पे अब देखो सर्वर चल पड़ा, यहाँ पे देखो बॉडी पासर वाली जो प्रॉब्लम है वो चली गई, लेकिन
हमेशा ही ऐप को टॉप पे डिफाइन किया करो। एक बार इसको रिफ्रेश करो। अब यहाँ पे जे वाली आ गई आउटपुट, ठीक है। इसमें कोई भी ओटीपी फिल करना है, कुछ भी फिल करेंगे। ईमेल फिल करनी है। जे कोड मैं इसलिए करवा रही हूँ, पिछली वीडियो में जो ऐप बनाई थी ना, ईमेल वेरीफाई करनी है। कुछ भी बंदा ईमेल फिल कर सकता है, abc@, कुछ भी फिल कर सकता है, gmail.com। लेकिन ये तो ईमेल है ही नहीं, कहीं सेंड करना है ओटीपी। तो यहाँ पर सेंड जैसे ही करेंगे तो हमें एक मैसेज आएगा, अगर सेंड हो गया सक्सेसफुल। अभी नहीं होगा क्योंकि अभी हमने पूरा कोड नहीं लगाया। यहाँ पर ईमेल बस आपकी जो बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो एक्चुअली में क्रिएट की हो। बस हमारे पास ओटीपी आ गया है। अब यहाँ पे सेंड ओटीपी करना है तो हमें एक ओटीपी चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं। हम थे जहाँ पे, ये करेगा वेरीफाई। अब हम चलते हैं .env फाइल पे। इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। यहाँ पर मैं आईडी पासवर्ड दिखा देती हूँ। ये वाली फाइल आपने क्रिएट करनी है। रूट फोल्डर में ऐसे क्लिक कर देना है। ये वाली न्यू फोल्डर, न्यू फाइल है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। .env के नाम से इसको सेव कर देना है। इसमें आपने दो वेरिएबल क्रिएट करने हैं। ईमेल यूजर रहेगा, एक ईमेल पास रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही यूज करने हैं, ऐसे ही क्रिएट करने हैं, क्योंकि हमने इसको वहां पर यूज किया है। ये है मेरी ईमेल। आपकी एक कंपनी की ईमेल होती है, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ईमेल कंपनी की आएगी, जहाँ पे चाहे जहाँ भी आप जॉब करते हैं उनकी ईमेल होगी। ये वाला जो है ये पासवर्ड नहीं है, इसको हमने क्रिएट करना है। यहाँ पे देखो ऐप पासवर्ड पेज, कॉपी कर लेते हैं। गूगल पे चले जाना है। यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ जिधर से मैंने क्रिएट किया है वो ओपन कर लेते हैं। ये इसके लिए मैंने एक कल ईमेल बनाई थी। बस यहाँ पे आके आपने लिखना है ऐप पासवर्ड पेज, एंटर कर दो। ये होगा इनका पहला पेज, बस यहाँ पे आ जाना है। नहीं तो हम बैक चलते हैं, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये है साइनिंग इनटू गूगल ऐप पासवर्ड, इस पे क्लिक करना है। बस यहाँ पे आपका पासवर्ड आ जाएगा। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे, सामने से पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। यहाँ पर इसको भी कर देते हैं। जी मेरे पास ही आएगा ऑप्शन, आपके पास नहीं आना। नेक्स्ट करो, क्योंकि नई ईमेल है ना, तो यहाँ पे पासवर्ड फिल करना, मैं इसको कर देती हूँ जल्दी से। पासवर्ड मैंने फिल कर दिया है। अब देख लेते हैं जी किधर हमें रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये कोड आ गया मेरे पास, इसको भी फिल कर देते हैं। ओटीपी भी हमने फिल कर दिया है। अब यहाँ पे आ गए, क्या हमें चाहिए, तो मेरे पास ये नई ईमेल के साथ इशू हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने दूसरी ईमेल यूज की है। अगर आपके पास कोई ऐसा इशू आए ना, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई इशू इशू है, यहाँ पर आपके लिए ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। आपने क्या करना है, ये इशू तब आएगा जब आपने अपनी जीमेल अकाउंट पे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं की होगी। तो यहाँ पर मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ रखी है। ये डिफरेंट एक ईमेल है, तो यहाँ पर देखो टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ है, इसको ऑन करना होता है। मैं इसको ऑन कर देती हूँ। जैसे ही आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करेंगे ना, तो मैंने जे वाली ईमेल यूज की है जो बिल्कुल वर्किंग में है, सब कुछ इसको मैंने ऑन कर रखा है। टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है। यही मेन स्टेप है। आपने यहाँ पे आ जाना है। जैसे ही आप वहाँ पे ईमेल पासवर्ड फिल करेंगे, ये आपने सर्च करना है ऐप पासवर्ड पेज। वहां पे आपने अपनी ईमेल ऐड कर देनी है, जिस पे भी जो टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो, थोड़ा पुराना अकाउंट हो। तो यहाँ पर आपने एक ऐप नाम ऐड कर देना, कुछ भी नाम हो सकता है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड मिल जाएगा। वो पासवर्ड आपने बस कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 16 कैरेक्टर का पासवर्ड होगा, उसको आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो बिल्कुल स्पेस नहीं होनी चाहिए, वहां पे स्पेस होगी तो उसको आप जैसे ही पेस्ट करेंगे बीच में स्पेस होगी, उस स्पेस को आपने रिमूव कर देना है, तो आपका जो पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बंद कर देते हैं। तो मैंने इसको पहले ही क्रिएट कर रखा है, तो मैं वही वाला यूज करूंगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे, एरर चेक कर लेते हैं पहले क्या है। यहाँ पे मैं सेंड करूंगी, सेंड नहीं हो रहा। पहले एरर चेक कर लेते हैं, फिर हम अपनी एक करेक्ट ईमेल फिल करके देखेंगे। जहाँ पे एरर है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, index 25। फॉर्म डेटा का स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको कर दो रिफ्रेश। कुछ भी फिल करेंगे यहाँ पे ABC, सेंड OTP। तो ईमेल इज रिक्वायर्ड, ये वाला आ गया मैसेज। तो यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने ईमेल फिल की है। अब यहाँ पे एक करेक्ट ईमेल फिल करके देख लेते हैं। सेंड OTP, सेम ही हमारे पास आ रहा है, ईमेल इज रिक्वायर्ड। अब हम इसमें एरर चेक करेंगे, एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं।
यहाँ पे फिल करो तो यहाँ पे सेम ही आ रहा है। तो इश्यू क्या है मेरे पास, बैड रिक्वेस्ट सेंड ओटीपी वाले में इश्यू है 27। इंडेक्स पेज में 27 वाले पेज पे ये वाले कोड में इशू है। सेंड ओटीपी जो हमने कोड लगाया है वो वाला वर्क नहीं कर रहा। ये वाला कोड मतलब जहां से लेके इस वाले ब्रैकेट तक वर्क नहीं कर रहा है। पहले तो ये वाला सिंगल कोड में नहीं आएगा, ये एक स्ट्रिंग बन गई। तो यहाँ पे इसको स्ट्रिंग नहीं बनाना, ये हमारे पास एक वेरिएबल है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि ईमेल पे भेजना है। तो मैंने यहाँ पर गलती से लगा दिया था सिंगल कोड सेंड ओटीपी। तो अब यहाँ पे वर्क किया है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा इशू आ रहा है। अब ये भी देख लेते हैं, ये इशू है मेरे पास फिर से सेम सर्वर एरर। तो सर्वर से हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ये वाला चल रहा है। तो मेरे पास कुछ टेक्स्ट में वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। मैसेज भी सही है। आपने आ जाना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में, जहाँ पे हम एक कोड ऐड करेंगे। क्योंकि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, ये गलत नहीं है, बस यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट सही करेंगे, यहाँ पर जैसे सेंड करेंगे तो इधर मेरे पास फॉर्म आना चाहिए। इसके लिए हमने कोड नहीं लगाया, लास्ट में आ जाना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी? ओटीपी फॉर्म। ओटीपी फॉर्म मतलब जो फॉर्म में हमने फिल की है वैल्यू उसको गेट करेंगे। डॉट एड इवेंट लिसनर लगेगा सबमिट का, क्योंकि डेटा सबमिट ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम सबमिट करेंगे पहले तो। असिंक तो लगेगा साथ में। एक फंक्शन बनाएंगे, साथ में एक इवेंट ऑब्जेक्ट पास करेंगे। सबसे पहले लिखो इवेंट डॉट प्रिवेंट कर देंगे डिफॉल्ट कॉन्स्ट फॉर्म डेटा क्रिएट करेंगे इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा इवेंट डॉट टारगेट। ये क्या करेगा, जो भी फॉर्म में वैल्यू फिल करेंगे उसको हम गेट कर लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं ये कोड हमने लगाया है कि नहीं। यहाँ पे लगाया था लेकिन वो ईमेल फॉर्म पे है, अब वो लगाना है हमने ओटीपी फॉर्म पे, तो सेम ही लगेगा। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉन्स्ट यहाँ पे आएगा ईमेल इज इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट गेट करना है किसको, ईमेल को। कॉन्स्ट यहाँ पे लिखेंगे ओटीपी फॉर्म डेटा डॉट गेट कर लो किसको, ओटीपी को। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स भी आएगा इज इक्वल टू अवेट फैच कर लो किसको, वेरीफाई को। अब यहाँ पे वेरीफाई का भी साथ में लगा देते हैं, वेरीफाई करना है ओटीपी को, क्योंकि साथ में इसका पेज शो होता है। मेथड रहेगा इसका पोस्ट। यहाँ पे आएगा हेडर्स। कंटेंट टाइप इसकी क्या रहेगी वो लिखो, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंटेंट टाइप सेम ही रखनी है। और जहाँ पे आएगा बॉडी, बॉडी में आएगा यूआरएल सर्च पैरम सेम रहेगा। ऐसे इसको सारी ब्रैकेट आपने बंद कर देनी है। और जो लास्ट में ब्रैकेट बंद है ये हो गई इसकी। अब सही है, ऐसे ब्रैकेट बंद कर देनी है, ठीक है। एक ईमेल है, एक ओटीपी है, दोनों को हम बॉडी में भेजेंगे। कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। रिजल्ट मिलेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर मैसेज आएगा एक, ये हो गया मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू रिजल्ट। ये मैसेज हमें बाद में शो होना है कि ओटीपी वेरीफाई हो गया या नहीं। पहले इसको सेव करो, इसको करो ओके, पेस्ट, सेंड ओटीपी। अभी भी सेम एरर है, सेंड ओटीपी में है। वो वेरीफाई का हो गया, और जहाँ पे
किधर है हमारा सेंड ओटीपी, जे वाला। चेक कर लेते हैं जल्दी से। हम चलते हैं यहाँ पे app.js में। इधर हमने एक सर्विसेज को लिखा था, जीमेल यहाँ पे हम लिखेंगे ना कि ईमेल। पहले तो हम इसको करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जीमेल आएगा क्योंकि हमने जीमेल को एक्सेस करना है ना कि ईमेल को। पहले इसको सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। सेंड। कोई बात नहीं, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है ये वाली, आप इसको सेट कर देना, ठीक है। जीमेल को एक्सेस करना है, सर्विस उसी की है। अब जहाँ पे एरर पे चलते हैं। यहाँ पे एरर इन्होंने लिखा हुआ है, इधर देखो रेफरेंस एरर है ना, ओपीटी इज नोट नॉट डिफाइंड, तो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक लिखे हुए हैं। ओटीपी आना है, कहाँ पे है मेरे पास फंक्शन, इन्होंने लाइन भी बताई होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है app.js में 22 लाइन पे, यहाँ पे देखो ओटीपी आना है ना कि ओपीटी। ओटीपी सेव करो, यहाँ पे फिल करो ईमेल, सेंड। अब चेक कर लेते, वेट करो, थोड़ा सा वेट करना आप जरूर, कुछ भी हो एरर हो कुछ भी हो थोड़ा सा ये टाइम मिलेगा क्योंकि सर्वर पे जाएगा तब जाके ओटीपी जाना है। अब यहाँ पे आया है इनवैलिड लॉगिन। यहाँ पे मेरे पास जो पासवर्ड वगैरह है वो वाले ओके नहीं है, मतलब पासवर्ड में इश्यू है, ठीक है। ये वाली जो हमने एरर लगाई है ये तभी आनी है अगर आपके पास लॉगिन इनवैलिड है। तो मतलब यहाँ पे जो हमने ईएनवी में लिखा हुआ है ये वाला जो पासवर्ड वगैरह है ये हमारे पास इनवैलिड है क्योंकि जो मेरी ईमेल है वो वेरीफाई नहीं है। कल वेरीफाई थी, आज वो फिर से बोल रहे हैं वेरीफाई करो। अब जहाँ पे मैंने एक नई ईमेल ऐड की है जो बिल्कुल वेरीफाई है, सब कुछ उसमें ओके है। मेरी जो मैंने कल ईमेल क्रिएट की थी उसमें इश्यू है क्योंकि वो फिर से वेरीफाई करने को बोल रहे हैं। तो वेरीफाई करने को रहने देते हैं, मैंने एक नई ईमेल बनाई है, मतलब जो पुरानी है उसको मैंने ऐड कर दिया। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करना है। एक नई ईमेल ऐड करनी है तो वो ईमेल मुझे देखनी पड़ेगी। यहाँ पे कर देते हैं उसको पेस्ट। इस वाली ईमेल पे अब ओटीपी जाना चाहिए, सेंड कर देते हैं। यहाँ पे आ गया, फिर से एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या इशू है। 27 पे ओटीपी इनवैलिड लॉगिन, इधर ही चलते हैं। यहाँ पे ये जो एरर थी ना, मैंने जो नई ईमेल अभी ऐड की थी ना, वहां से जो पासवर्ड मैंने कॉपी किया उसमें स्पेस थी, वो स्पेस आप रिमूव कर देना, मैंने स्पेस रिमूव कर दी है। फिर से जहाँ पे इसको रिफ्रेश करके मैं जहाँ पे ईमेल फिल करी हूँ और कुछ भी चेंजेस नहीं की, सेंड करना है ओटीपी। देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करना। तो यहाँ पे ओटीपी सेंड हो चुका है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे देखो ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे ईमेल पे चलते हैं। यहाँ पर आया है ये देखो कोड, योर कोड ओटीपी हियर, तो यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे। इस वाले ईमेल से आया है, ये वाला जो कोड है ये भेजा गया है, ये वाला ओटीपी है। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं फिल। इधर चलते हैं, जहाँ से फिल करना है ओटीपी कॉपी कर लेते हैं। 3 बार मैंने इसको टेस्ट किया है तो यहाँ पर मेरे पास कोड वर्क कर रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं फिल। अब यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई हमने अभी नहीं लगाया कोड। वेरीफाई कर करेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए ईमेल एंड ओटीपी रिक्वायर्ड आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कोड लगाया ही नहीं। वेरीफाई का इस बार यहाँ पर लास्ट में चलते हैं। ओटीपी वेरीफाई करना है, ये वाला मेरे पास आ रहा है, तो इसको अगर वेरीफाई हो जाए तो सक्सेस का मैसेज आना चाहिए। यहाँ पे ही कोड लगाना है, बिल्कुल इसके साथ ही लगाना है, हमने जहाँ यहाँ तक लगाया था ये भी सही है, इधर लगाना है इस वाली ब्रैकेट के बाद। इफ ओटीपी स्टोर, उसमें जो ईमेल है ये स्टोर, पता क्या है, ये एक डेटाबेस की तरह काम कर रहा है, ट्रिपल इज इक्वल टू ओटीपी। इसमें जाके ओटीपी स्टोर हो रहा है, एक मेरे पास ओटीपी होगा मैं जब फिल करूंगी यहाँ पे, ये मेरा ओटीपी होगा जो फिल कर रही हूँ, एक वो ओटीपी है जो भेजा गया है, ठीक है, जो ईमेल पे भेजा गया उसको टेम्परेरी स्टोर किया गया है एक ओटीपी स्टोर नाम के वेरिएबल में या डेटाबेस में। जब भी किसी चीज को कंपेयर करना हो डेटाबेस में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेक करना है क्या इसने जो मेरे पास डेटाबेस में ओटीपी है क्या वो इक्वल है जो ओटीपी मैं फिल कर रही हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीट ओटीपी स्टोर, वहां से जो ईमेल में ओटीपी है उसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि नया ओटीपी भी बाद में बनेगा। रिस्पॉन्स डॉट सेंड,
OTP वेरीफाइड, ये मैसेज आ जाए। अगर बिल्कुल मैच कर गया, ऐसे में चलते हैं, रिस्पॉन्स आ जाए स्टेटस 400। अगर नहीं वेरीफाई हुआ, गलत है, तो इनवैलिड आ जाए। पहले इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। वेरीफाई करना है तो यहाँ से इसको करना ही पड़ेगा सेव। OTP कौन सा था हमारे पास, कॉपी पेस्ट। अच्छा, इधर फिर से हमें OTP भेजना पड़ेगा, ईमेल भी चाहिए हमें। ईमेल सेंड। OTP तभी सेंड होना है अगर आपके पास बिल्कुल सही ईमेल है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन इसकी ऑन होनी चाहिए। पासवर्ड वो जो जहाँ से कॉपी करेंगे उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। OTP सेंड हो चुका है, ये वाला मुझे मैसेज आ गया है, ये मैसेज आ जाना चाहिए। बैक करते हैं, ये पिछला OTP है, तो यहाँ पर जो अभी आया है वो ये वाला है, इस पे क्लिक करो। OTP कौन सा है, ये वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके बस पेस्ट कर दो। वेरीफाई करना है तो यहाँ पर ईमेल एंड OTP आर रिक्वायर्ड, तो मैंने फिल तो किया है, क्या पता कॉपी पेस्ट ना करना हो। 673857, ऐसा कोई इशू होता होता तो नहीं है, वेरीफाई करना है। तो ये नहीं हुआ, एक बार फिर से चेक कर लेते, वेरीफाई नहीं हो रहा। मेरे पास ईमेल एंड OTP आर रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कोड कौन सा चल रहा है, ये वाला, इसमें इशू है। ये वाला कोड चल रहा है, उसके आगे जा ही नहीं रहा ये, क्योंकि जहां पे मैंने कंडीशन ही गलत लगाई है। जहां पर देखो नॉट ईमेल आएगा, नॉट OTP, यहाँ पर और कंडीशन लगी है। पहले इसको सेव कर देते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। फिर से हम इसको कर देते हैं, फिर से भेजना पड़ेगा। पहले तो मुझे चाहिए ईमेल, कॉपी करो, पेस्ट, सेंड। OTP चला गया, ये आ गया OTP, कॉपी करो, पेस्ट, वेरीफाई, OTP वेरीफाइड। अब हमने रॉन्ग भी फिल करके देखना है, अब फिर से इशू हो गया, वेरीफाई इनवैलिड आ गया, सही है। कुछ भी अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो इनवैलिड आ रहा है, सही है। यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो ये वाला वो OTP है जो हमने अभी भेजा है। अब हमें फिर से इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब जाके ये वेरीफाई करेगा। इसको फिर से करो, तो हमारे पास कोड बिल्कुल वर्क कर रहा है, ठीक है। अब ये जो मैंने चेंज किया है, यहाँ पे नॉट OTP आना है, एक नॉट ईमेल, इफ नॉट ईमेल और नॉट OTP, दोनों में से कुछ भी नहीं फिल किया हुआ, तो जहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि दोनों को फिल करना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे नॉट नहीं लगाया था, इसका मतलब था कि OTP वहां पर हो या ना हो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना। यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो उसमें कुछ ना कुछ फिल करेंगे दोनों में, तब जाके हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक बार फिर से टेस्ट कर ही लेते हैं। ये हो गई ईमेल हमारी, यहाँ पे कर दो पेस्ट, सेंड करना है। ये सर्वर पे जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ही सेंड करते हैं सर्वर पे जा रहे हैं, सर्वर वहां से ईमेल पे, ईमेल को चेक करता है, फिर OTP भेजता है। अब यहाँ पे देखो 6 डिजिट का ही OTP आ रहा है, ठीक है, आपकी मर्जी है कितने डिजिट रखने हैं, 6 का ही सही है। यहाँ पे पहले इसको ब्लैंक ही कर देते हैं, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कुछ फिल करो, 5 फिल कर देते हैं, वेरीफाई करना है इनवैलिड। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लो जो हमने कॉपी किया है, OTP वेरीफाइड, बिल्कुल सही हमारा कोड चल पड़ा है। बस आपने ईमेल अपनी सेट कर देनी है, उसके बाद उसकी जो स्पेस होगी वो रिमूव कर देनी है पासवर्ड की। ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।